चलिए फ्रेंड, हम लोग वीडियो के इस पार्ट में, जो पिछले पार्ट में अभी हम लोग देख रहे थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं। और इस वीडियो के जो दूसरा पार्ट होगा, मतलब इसी वीडियो में मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा और अभी कुछ पहले, उससे पहले न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल इस तरीके से है कि दो ऐसे ब्लॉक्स हैं आपके पास, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, और इन दोनों को स्ट्रिंग से ऐसे ये दोनों जुड़े हैं और एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है, मान लीजिए F। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इस तरीके का सिस्टम आपको दिया गया है। अब पूछा क्या जा रहा है कि टेंशन इन स्ट्रिंग, ये आपको बताना है, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए और स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है ये बताइए। ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब F फोर्स लगा के इन दोनों ब्लॉक के आगे की तरफ खींचा जा रहा है, जबकि इन दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्ट किया गया है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस F फोर्स के कारण आगे मूव करेगा और दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। और अगर हमें टेंशन इन स्ट्रिंग देखना है, देखो यहाँ पर अगर टेंशन इस पॉइंट पे देखना चाहते हो तो आप टेंशन को कैसे ड्रॉ करते हो? अवे फ्रॉम द पॉइंट से दूर, तो यहाँ पे इधर लगेगा। इस पॉइंट पे आप देखना चाहोगे तो अवे फ्रॉम द पॉइंट इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर हमें टेंशन निकालना है तो हमें FBD बनाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम FBD न भी बनाए तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? F नेट बटे में नेट मास, टोटल मास। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं ये शॉर्टकट फॉर्म से। लेकिन चलिए FBD बना के हम लोग निकालते हैं। अगर हम लोग M1 की FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग FBD M1 का बनाएं, तो M1 एक पॉइंट मास है, M1 × G, इसका वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा और इस पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। सपोज करो ये N1 लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लिया हमने। और M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक इसका टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन इस डायरेक्शन में T। फोर्स F M1 पे तो लग नहीं रहा है, ये आपका M2 पर लग रहा है, तो इसके FBD में कुल आपके यही फोर्स देखने को मिलेंगे। अब ऊपर नीचे तो मोशन हो नहीं रहा है, N1 और M1G ये बैलेंस हो जा रहे हैं, T के कारण ही M1 में मोशन होगा। तो नेट फोर्स इसका क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T, और नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? M1 और एक्सेलरेशन A। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया FBD से, इस FBD से। अगर हम लोग M2 का FBD ड्रॉ करें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लगेगा इसका वेट ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से, मान लो ये N2 लग रहा है। और देखो अगर इस डायरेक्शन में देखो तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल T टेंशन फोर्स आपका स्ट्रिंग के द्वारा इस पर लग रहा है और इस डायरेक्शन में ये F लग रहा है। ठीक है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन M2 ये इस तरीके से आप देख सकते हो इस FBD में। ये M2 का FBD है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगर यहाँ से देखो तो ये इसको बैलेंस कर जा रहा है, मोशन आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही देखने को मिल रहा है, तो इस डायरेक्शन में मोशन है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हम लेंगे, तो आप लिख सकते हो F - T। F बड़ा होगा तभी तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो F - T ये नेट फोर्स आया इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम, तो ये M2 है, मास इंटू एक्सेलरेशन A। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन से हम लोग चाहें तो एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, M1A F माइनस M1A इक्वल्स टू M2A। यहाँ से F बराबर लिख सकते हो M1A प्लस M2A। यहाँ से एक्सेलरेशन लिखना चाहो तो F डिवाइडेड बाई, यहाँ से M1 M2 A कॉमन ले लो तो M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, तो F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये एक्सेलरेशन आ गया दोनों ही ब्लॉक्स का। साथ ही साथ टेंशन बताना था, तो टेंशन निकालना है तो आप यहाँ A की वैल्यू पुट कर दो, तो T इक्वल्स टू M1 इंटू A का वैल्यू पुट कर दो F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्ट्रिंग में टेंशन। देखो शॉर्टकट फॉर्म से आप अगर निकालते तो भी एक्सेलरेशन निकाला जा सकता था। टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे, इस पूरे के पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? F।
इंटरनल फोर्सेस को हम लोग नहीं काउंट करते। तो F ये नेट फोर्स हो गया। नेट मास, टोटल सिस्टम का मास कितना है, m1 + m2। तो एक्सेलरेशन तो आप शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी निकाल सकते थे, ये शॉर्टकट तरीका। लेकिन अगर टेंशन निकालना था तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन सब को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और आशा करता हूँ आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। थोड़ा सा ब्लॉक्स बढ़ाते हैं, इस बार 3 ब्लॉक ले लेते हैं इस तरीके से। मान लो ये ब्लॉक जो है वो 2 kg का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये जो ब्लॉक है वो 1 kg का सपोज कर लो, और एक ब्लॉक और ले लेते हैं हम लोग, सपोज करो ये 8 kg का है, ये भी आपस में स्ट्रिंग, ये दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, और एक फोर्स लग रहा है इस पर इस तरीके से 6 न्यूटन का। आपको बताना वही है एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक, और साथ ही साथ आपको बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो आपको टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। फिर से आप समझो तो ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर आप देख रहे हो, इसको एक एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन इसको क्या कर रहा है, एक मोशन प्रोवाइड कर रहा है। सभी के सभी एक दूसरे से अटैच्ड हैं अलग अलग स्ट्रिंग से। देखिए जब स्ट्रिंग चेंज हो जाती है तो टेंशन चेंज हो जाता है, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। तो सपोज करो अगर इसमें हम लोग T1 टेंशन अज्यूम करें तो ये T1 होगा, ये भी T1 होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, अलग स्ट्रिंग चेंज हो गई, टेंशन भी चेंज हो गई। टेंशन को आप ड्रॉ करते हैं अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इसमें T1 मान लेते हैं हम टेंशन है, और इस स्ट्रिंग में T2 टेंशन मान लेते हैं। तीनों के तीनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो तो इक्वल होगा, तीनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा वो इक्वल होगा। तो अगर हमें एक्सेलरेशन ही सिर्फ निकालना होता तो हम F नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास या M टोटल इस तरीके से निकाल सकते थे। टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर 6 न्यूटन, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है 8 1 9 और 2 8 1 9 2 11, तो 6/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते थे 6/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 6/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर अच्छी वैल्यू लेना है, मतलब आंसर आपका थोड़ा अच्छा है 6/11, तो इसको क्या ले लें हम लोग 3 3 6, इसको 3 ले लेंगे तो आपका आंसर बड़ा अच्छा सा आएगा। इसको 3 अज्यूम कर लेते हैं, तो देखो 3 1 4 और 2 6, तो टोटल मास 6 हो जाएगा, तो 6/6 A का मान कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया, ये शॉर्टकट है। लेकिन आपको टेंशन निकालना है तो आपको FBD ड्रॉ ही करना है। FBD से भी हम लोग कर लेते हैं, एक एक ब्लॉक का अलग अलग FBD बनाते हैं। तो 2 kg के लिए अगर FBD आप लोग ड्रॉ करने चाहो तो पॉइंट मास हम लोग मान लेते हैं, नीचे की तरफ 2G लगेगा, ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन सपोज करो इसके लिए है तो N1 मान लेते हैं। इस डायरेक्शन में T1 फोर्स, ये टेंशन इन स्ट्रिंग ये हो जाएगा। इसके अलावा इस 2 kg ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो इसके लिए तो लिख सकते हो मोशन के लिए नेट फोर्स इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, ये तो इसको बैलेंस कर लेगा। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T1 ही है, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है 2 एक्सेलरेशन A, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए हो गया। अगर आप 1 kg ब्लॉक के लिए FBD बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो 1G दैट इज G, ऊपर N2 मान लो इस पर लग रहा है, इस पर N1, इस पर N2 और इस पर N3 नॉर्मल रिएक्शन हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं। इस 1 kg के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में T1 टेंशन लग रहा है और इस डायरेक्शन में T2 टेंशन लग रहा है, और इन देखो ये दोनों तो आप बैलेंस कर ले जाएंगे, ऊपर नीचे आपका मोशन हो नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स मिलेगा उसी के कारण मोशन होगा। और हम लोग सपोज करते हैं कि इस डायरेक्शन में मोशन है, तो इस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में मोशन है, तो T2 बड़ा होगा, T2 माइनस T1, ये नेट फोर्स आ गया। और नेट फोर्स इक्वल होता है मास इंटू द एक्सेलरेशन। मास कितना है 1 kg, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन A, ठीक है। तो 1A दैट इज A लिख सकते हैं इसको। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन 1 kg मास के FBD ड्रॉ करने से। 3 kg मास का अगर आप FBD ड्रॉ करो, 3 kg मास का FBD ड्रॉ करो तो नीचे की तरफ आपका 3G,
ऊपर की तरफ N3 नॉर्मल रिएक्शन। इस डायरेक्शन में देखो तो T2 लग रहा होगा टेंशन, और इस डायरेक्शन में आपका 6 न्यूटन का ये फोर्स, ठीक है। तो यहाँ के लिए देखो ये इसको बैलेंस कर जाएगा, और इस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो 6 माइनस T2 ये नेट फोर्स बन जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 3 kg, एक्सेलरेशन a, ठीक है। ये आपका तीसरा इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन और आप दोनों स्ट्रिंग में टेंशन प्राप्त कर लोगे, निकाल लोगे। तीनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ दो तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में T1 ये माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 ये माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। 6 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में देखो 2a a 3a टोटल 6a, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर a की वैल्यू आ गई तो आप a की वैल्यू यहाँ रख दो, तो T1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 वैल्यू पुट कर दोगे तो 2 न्यूटन, ठीक है। T1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या फिर यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट कर दो, T2 पा जाओगे तो 6 माइनस T2 इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 है तो ये इधर 3, तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा, आप देखो इधर ले इधर तो 3 न्यूटन, ठीक है। तो T2 की वैल्यू 3 न्यूटन आ गई। इसमें 3 न्यूटन का आपका टेंशन रहेगा इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में 2 न्यूटन का टेंशन रहेगा, और सभी ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशन रहेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्यारा सा क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और रिवाइज करने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में हैं या आपकी जो टेक्स्ट बुक है, प्लीज़ उससे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए वो डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए ये 8 kg का ब्लॉक है और एक ये 7 kg का ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, और इस 7 kg वाले पे एक फोर्स लग रहा है लेकिन वो इस तरीके से लग रहा है, इंक्लाइंड फोर्स, ठीक है, इस तरीके से। और ये इंक्लिनेशन एंगल, इसका ये जो एंगल दिया है 60 डिग्री है, और ये फोर्स जो दिया है 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। आपको भी इसमें भी क्या बताना है, इस स्ट्रिंग में टेंशन, मान लीजिए टेंशन T, तो अवे फ्रॉम पॉइंट होता है तो T बताना है आपको, और एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन दोनों पे ही क्या लगेगा, सेम एक्सेलरेशन लगेगा, दोनों पे एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, यही आपको निकालना है। इसको भी निकाला जा सकता है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो वही शॉर्टकट फॉर्मूला से भी, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा जाता तो F नेट बटे में मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, अगर इसको पूरा एक सिस्टम मान लेते, पूरा सिस्टम इसको एक मान लेते, तो यहाँ से ये शॉर्टकट से आप निकाल सकते हो। अब इसमें शॉर्टकट में आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें जो F नेट फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन के लिए, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, वो लेते हैं आप। तो इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आता वो आता 30 है ना, 30 cos ऑफ 60, cos ऑफ 60 दैट इज़ 1/2, तो ये 15 न्यूटन आ जाता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स मोशन प्रोवाइड करता वो 15 न्यूटन होता, तो 15 न्यूटन ये तो टोटल फोर्स हो गया। टोटल मास ऑफ द सिस्टम 7 और 8 15, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाता इस पूरे के दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशन होंगे वो सेम होंगे। लेकिन ये तो शॉर्टकट हुआ। अगर आपको इसमें टेंशन भी निकालना, FBD बनाना है, उससे भी कर लेते हैं। 8 kg का अगर हम FBD ड्रॉ करें तो नीचे की ओर 8g लग जाएगा, ऊपर की ओर इसका नॉर्मल रिएक्शन, सपोज करो N1 है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन, इस पर नॉर्मल रिएक्शन N2 है, ठीक है। और इस पर क्या लगेगा, T, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन फोर्स यहाँ पर। अब ये इसको बैलेंस कर जाएगा, ऊपर नीचे मोशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है, तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा, T नेट फोर्स T इस पर मिल रहा होगा 8 मास इंटू एक्सेलरेशन A, 8a, ठीक है। ये इसके लिए इक्वेशन बन गया। अगर 7 kg के लिए आप बनाना चाहो फ्री बॉडी डायग्राम, तो नीचे की तरफ 7g, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स देखो तो ये आपका देखो 15 न्यूटन हमने निकाला, 15 न्यूटन, लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये आएगा 30 sin 60।
एबीडी ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, टी लग रहा है। अब देखो ये इसको बैलेंस कर जाएगा, ऊपर नीचे मोशन है नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन लेना है, तो इसमें हमें एज्यूम नहीं करना है। ये देखो हमें यूज तब करता जब हमें इस पर क्या पूछता, इस सरफेस से आपको नॉर्मल डायरेक्शन पूछता, तो N2 की वैल्यू निकालने में वो आपका सहायता करता। सिर्फ आपको मतलब मोशन बताना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का उसको देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन, इस डायरेक्शन में टी, तो 15 माइनस टी यही है, यही जो नेट फोर्स है ये इसको इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो 15 माइनस टी ये नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 7a, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो और टेंशन भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ इसकी टी की वैल्यू पुट कर दोगे तो 15 माइनस 8a इक्वल्स टू 7a, या 15 इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा 15a हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1, तो 8 न्यूटन आ जाएगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगा 8 न्यूटन और एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब मैं आप लोग को लिए चलता हूँ, कुछ पुली के क्वेश्चन कराऊंगा, पुली सिस्टम के, जिसे आप लोग एटवुड मशीन भी कहते हो, उसके क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, कुछ देखेंगे। और उसके बाद हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। चलिए आइए। देखिए, सपोज करिए ये एक पुलिस सिस्टम है इस तरीके से। मान लीजिए इस ब्लॉक का जो मास है m1 है और इधर इस तरीके से ब्लॉक एक है और इसका मास है m2। इस तरीके से आपका एक पुलिस सिस्टम है, ये पुलिस सिस्टम एटवुड मशीन भी इसे कहते हैं, ये पुलिस सिस्टम है। अब इसमें भी आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान सुनिए। दोनों m1 और m2 का एक्सेलरेशन क्या है ये पूछा जा रहा है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग है इसमें टेंशन पूछा जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर इसमें वो शॉर्टकट वाला लग सकता है क्या, एक्सेलरेशन निकालना है तो F नेट बटे में टोटल मास। हाँ बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग क्या सकता है, ये सिस्टम में ये शॉर्टकट जो है ये इस पर भी अप्लाई होगा। बस दिखाता हूँ, उसको भी दिखाऊंगा शॉर्टकट कैसे अप्लाई होगा, पहले इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सपोज कर लीजिए इस तरीके से कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हम लोग मान लें इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक ही आपका स्ट्रिंग है, तो एक सिस्टम है, तो मास m1 और मास m2 दोनों के जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। कहोगे सर इसका आप मोशन अपने मन से मान ले रहे हो। हाँ, ये हमने क्वेश्चन लिया है, एज्यूम कर लिया कि इधर नीचे है, तो आपको उसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि मोशन किस डायरेक्शन में है, या फिर दिया होगा कि मास ऑफ m1 m2 इनमें से कौन सा ग्रेटर है, ज़्यादा कौन सा है, ठीक है। तो अज्यूम कर लो कि अगर ये आपका नीचे की डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जितना ये नीचे आएगा उतना ये ऊपर जाएगा, जितना इसका एक्सेलरेशन होगा इसका इतना एक्सेलरेशन उतना ही होगा, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी जिस उस वेलोसिटी से ये भी मूव करेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन भी दोनों में सेम होगा, स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। तो अवे फ्रॉम द पॉइंट लेते हैं, यहाँ भी अवे फ्रॉम द पॉइंट लेते हैं, ठीक। इसका नीचे की तरफ वेट m1 g वर्क करेगा, इसका नीचे की तरफ वेट m2 g वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर आप m1 के लिए FBD बनाना चाहते हो, फ्री बॉडी डायग्राम आप m1 के लिए ड्रॉ करना चाहते हो, तो m1 के लिए ड्रॉ करते हैं। नीचे की तरफ वेट m1 g, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में टेंशन T, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में टेंशन T, और ऊपर की तरफ इसमें मोशन भी है, ऊपर के ही डायरेक्शन में इसका मोशन है, एक्सेलरेशन है, तो ऊपर के डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो नेट फोर्स इसमें जो आएगा T माइनस m1g, ये नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास कितना है m1 इंटू एक्सेलरेशन a, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया। अगर FBD हम लोग m2 का बनाएं, m2 का FBD ड्रॉ करें, तो m2 का जो वेट m2g नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में टेंशन T,
ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में टेंशन T, और इसका मोशन जो हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो नीचे वाले फोर्स को मतलब नीचे की डायरेक्शन में जो भी फोर्स होंगे उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स बनेगा जिसके कारण मोशन हो रहा है m2g माइनस टी, m2g माइनस टी, और ये नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दूसरा इक्वेशन। देखो इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दोगे तो ये माइनस टी, ये प्लस टी, हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो माइनस टी प्लस टी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये m2g माइनस m1g, m2g ये प्लस है, ये माइनस में, तो माइनस में इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में दोनों ऐड हो जाएंगे, m1a प्लस m2a। ठीक है, यहाँ से इसको लिख सकते हो, इन दोनों में a कॉमन ले लो आप, तो a m1 प्लस m2, इन दोनों में g कॉमन ले लो तो m2 माइनस m1 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 बटे में m2 प्लस m1 और ऊपर आपका इंटू जी। ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा m2 माइनस m1 इंटू जी बटे में m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, ये एक्सेलरेशन हो गया। अगर टेंशन आपको निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपका टेंशन वैल्यू आ जाएगा, आपका टेंशन आ जाएगा। चलो यहाँ पे रख के टेंशन निकाल ही देते हैं। इस वाले इक्वेशन से देखो, यहाँ पे टेंशन रख देते हैं, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, टेंशन आ जाएगा। तो टी इक्वल्स टू देखो कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो m1g प्लस m1a, m1 इंटू ए की वैल्यू पुट करो, कितना है m2 माइनस m1 इंटू जी बटे में m2 प्लस m1। ठीक है, यही है। तो देखो m1g दोनों में कॉमन है तो m1g कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा, m1g आपने कॉमन ले तो m2 माइनस m1 बटे में m2 प्लस m1। ठीक है, यही तो बचेगा। इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, तो देखो ये आ गया m1g, ये आप इसको ऐड कर लो, प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, एक ही बात है। इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ आंसर लिखने के लिए। देखिए यहाँ से आपका m1 से m1 कट गया, m2 दो बार है, 2m2 हो जाएगा, तो यहाँ आप टोटल लिखना चाहो 2m1 m2g बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया स्ट्रिंग में टेंशन। ठीक है, ये आ गया आपका स्ट्रिंग में टेंशन। प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। ये पुली वाला क्वेश्चन, अच्छा देखिए, अगर इसमें अगर आप शॉर्टकट तरीके से निकाल लेते तो भी आपका एक्सेलरेशन आ सकता था। मैं दिखा देता हूँ कैसे, ये आपका m1 था, ये आपका इस तरीके से m2 था। ठीक है, एक्सेलरेशन ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकालते तो नेट फोर्स आप देखो एक्सटर्नल फोर्स ये आपको देखना होता है। टेंशन इन द स्ट्रिंग ये तो आपका इंटरनल फोर्स हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स देखो, एक तो ये नीचे की तरफ m1g और ये नीचे की तरफ m2g, ये लग रहा था। अल्टीमेट मोशन देखोगे तो इस डायरेक्शन में नीचे हो रहा था, तो ये आपका ज़्यादा वैल्यू होगा। तो नेट फोर्स देखो तो m2g माइनस m1g, ये तो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास m1 और प्लस m2। ठीक है, g ऊपर कॉमन ले लो तो m2 माइनस m1 इंटू जी बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका देखो शॉर्टकट मेथड से भी एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो बस वही मैं बताना भूल रहा था, मैंने वो भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिर हम लोग न्यूटन के तीसरे नियम को भी समझेंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लें, पुली का ही ले सकते हैं या एक आध क्वेश्चन लटका के पुली को ले लेते हैं। मान लीजिए ये 5 kg का एक कोई ब्लॉक है और
पुली से ऐसे लटकता हुआ ये जो ब्लॉक है सपोज करो 1 kg का है, तो इसमें आपको बताना क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक्स। ठीक है, तो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। अगर हम मान लें नीचे की तरफ मोशन हो रहा है इस तरीके से, और टेंशन इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम। ठीक है, एबीडी ड्रॉ कर ले। यहाँ पर ही वो शॉर्टकट तरीके से एफ नेट बटे में टोटल मास ऑफ द सिस्टम से हम लोग निकाल सकते हैं इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा वो निकालने से पहले हम लोग इसका एबीडी बना के देख लेते हैं। एबीडी अगर 5 kg का बनाए हम लोग, नीचे की तरफ फोर्स 5G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लेते हैं या N मान लेते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग में जो टेंशन है और कोई फोर्स लग रहा है इस पर नहीं, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा, T ही नेट फोर्स होगा जिसके कारण इसका मोशन हो रहा है। नेट फोर्स T इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द बॉडी m इंटू एक्सेलरेशन a, तो T इक्वल्स टू 5 है। इससे ये क्वेश्चन आ गया। इसके लिए देखो 1 kg के लिए जो एबीडी बनेगा, नीचे की तरफ g, उसका वेट 1 इंटू जी दैट इज g, ऊपर की तरफ इसमें ये कोई सरफेस पे तो है नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन लगना नहीं है। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर की तरफ T। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग T, तो इसका जो नीचे की तरफ मोशन हो रहा है वो हो रहा होगा G माइनस T नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। तो m कितना है 1 kg, तो 1 इंटू ए, तो G माइनस टी इक्वल्स टू ए। ये इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखो, दोनों इक्वेशन को देखो तो G माइनस टी, टी की वैल्यू पुट कर दो 5a इक्वल्स टू a, या G इक्वल्स टू हो जाएगा 6a, या a की वैल्यू कितनी आ जाएगी G बाई 6। a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल्स टू आ गया G बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। और a की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो तो आपका टेंशन आ जाएगा T5, a की वैल्यू कितनी है G बाई 6, तो ये हो जाएगा 5G बाई 6 न्यूटन। ये टेंशन आ गया स्ट्रिंग में। अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हो। तो नेट फोर्स आपका नीचे की तरफ, नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे देखो, ये तो एक्सटर्नल फोर्स, ये भी सॉरी इंटरनल फोर्स है, ये तो ले इसके कारण मोशन होगा नहीं। ये नीचे की तरफ G लगना है। ठीक है, नीचे की तरफ G, तो अल्टीमेटली नीचे की तरफ मोशन कराने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है टोटल F नेट वो है G, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है 5 kg प्लस 1 kg 6 kg, तो 6 आपका G बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। देखो यहाँ से भी वही आ रहा है, यहाँ शॉर्टकट से भी वही आ रहा है, तो शॉर्टकट से भी इसका आंसर सेम आया, शॉर्टकट से भी इसका आंसर क्या आया, सेम आया। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, लेकिन उसमें फिक्स्ड पुली नहीं लेंगे। अभी तो हमने ये देखो ये फिक्स्ड पुली थी, फिक्स्ड पुली वाले क्वेश्चन किए। अब उसमें एक फिक्स्ड पुली ले लेते हैं और एक मूवेबल पुली ले लेते हैं, और फिर उसमें हम लोग एक्सेलरेशन को समझते हैं। सपोज करो इस तरीके का कोई एक डायग्राम है। ठीक है, इसको हम ऐसे ये मान लो 1 kg यहाँ से लटक रहा है। ठीक है, ये मान लो 2 kg यहाँ से लटक रहा है। इस तरीके का आपका एक सिस्टम दिया है। तो देखो ये पुली तो आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड पुली है, लेकिन ये जो पुली है ये मूवेबल है, मूवेबल पुली है, ये आपका घूम सकता है। अब इस सिस्टम में भी अगर हम लोग मान ले कि इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये नीचे की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये नीचे की डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो आपको अगर दोनों ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन पूछ रहा हो और साथ ही साथ स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहा हो, दोनों चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। अब इसमें बड़ी प्यारी सी बात है, ध्यान से समझने योग्य ये है कि अगर ये जो पुली है, ये पुली है, अगर ये x मीटर मान लीजिए ऊपर जा रही है, ये पुली अगर x मीटर ऊपर जा रही है तो 2 kg के लिए ये स्ट्रिंग कितना नीचे आएगी, ये समझने वाली बात है। देखिए अगर चूंकि ये देखो मूवेबल पुली है, पुली ये मूव कर सकती है, अगर ये ऊपर जा रही है तो ये स्ट्रिंग x घटेगी, ये स्ट्रिंग x घटेगी,
दोनों स्ट्रिंग x x घटेंगी तो अल्टीमेटली टोटल ये स्ट्रिंग 2x नीचे आएगी, ठीक है। अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में समझने वाली बात थी, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यही थी। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें और बना के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको यही ध्यान देना था। अगर 2 kg के लिए हम लोग FBD ड्रॉ करें तो 2 kg के लिए FBD इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसका वेट 2g, टेंशन इन स्ट्रिंग सपोज कर लो T, देखो ये T लगेगा, ये T और अवे फ्रॉम द बॉडी आप इस पर भी लगा सकते हो, ठीक है। T स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही, टेंशन भी चेंज नहीं होगा। तो नीचे की तरफ मोशन हो रहा है तो इसका नेट फोर्स निकालो, 2g माइनस टी, ये इसका नेट फोर्स होगा, 2g माइनस टी ये इसका नेट फोर्स होगा। और नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास कितना है इसका 2 kg, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है इसका 2a, अगर इसका a है तो इसका कितना होगा 2a, तो 2a ये लिख लिया। तो 2g माइनस टी इक्वल्स टू 4a, ये पहला इक्वेशन आ गया 2 kg के फ्री बॉडी डायग्राम से, 2 kg के फ्री बॉडी डायग्राम से। अब 1 kg के फ्री बॉडी डायग्राम से अगर देखो, 1 kg के फ्री बॉडी डायग्राम से देखो तो 1 kg g नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ देखो कितना फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ 2t अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक, ये 2t होगा, ठीक है, ये 2t दोनों को। अच्छा ये 2t बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब नेट फोर्स 2t माइनस g होगा और ये होगा मास ऑफ द पार्टिकल बॉडी 1 kg, मास इनटू एक्सेलरेशन इसका a, ठीक है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा 2t माइनस जी इक्वल्स टू a, 2t माइनस जी इक्वल्स टू a। अब देखो यहाँ पर ऐड करने से ये कटेगा नहीं, यहाँ पर ऐड करने से नहीं कटेगा, या मूवेबल बॉडी आ गई ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले इक्वेशन में अगर आप 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4g माइनस 2t इक्वल्स टू 8a, ये इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से गुणा करके किया, ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिख लो 2t माइनस जी इक्वल्स टू a, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, ये 2t प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये अल्टीमेटली 4g माइनस जी कितना हो जाएगा 3g, ये दोनों ऐड कर लो 9a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई g/3, एक्सेलरेशन कितना आ गया g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g की वैल्यू पुट कर दोगे तो टेंशन आ जाएगी, किसी में भी रख दो, जैसे मान लीजिए इसी में रख दीजिए g की वैल्यू, तो 2t इक्वल्स टू हो जाएगा g प्लस a, तो g प्लस a कितना है g/3, ठीक है, g/3, तो ये हो जाएगा 4g/3, ये तो 2t आया ना, तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, ये 2 से इसमें कट जाएगा तो 2g/3 न्यूटन, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ को देखते हैं। देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, आप लोग उसके लिए स्टेटमेंट जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन उसकी हर एक छोटी छोटी बातों को भी हम लोग के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या उसकी समझ को देखें तो बहुत सारी त्रुटियां यहाँ पर हो जाती हैं। थर्ड लॉ को हम लोग देखने चलते हैं। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, ठीक, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है तो फोर्स पेयर में होता है तो एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहते हैं, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें बड़े ध्यान से समझने की बात है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं एक्शन रिएक्शन के समझने में। देखिए अगर मान लीजिए मैं इस वाइट बोर्ड पर अपने हथेली से, इस पाम से अपने हथेली से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी हथेली से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ,
तो ये वाइट बोर्ड भी मेरी हथेली पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो मैंने देखो मेरी हथेली ने इस वाइट बोर्ड पर एक्शन फोर्स लगाया, तो मेरी पाम, मेरी जो हथेली है वो एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है। एक्शन फोर्स किस पर, किस पर, इस वाइट बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर, ठीक। वाइट बोर्ड क्या कर रहा है, वाइट बोर्ड क्या कर रहा है, वो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। रिएक्शन फोर्स लगा रहा है किस पर, किस पर भाई, मेरे पाम पर, मेरी हथेली पर, ठीक है। एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग फोर्स है और एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन फोर्स लग रहा है इस वाइट बोर्ड पर, रिएक्शन फोर्स लग रहा है आपके, रिएक्शन फोर्स लग रहा है मेरे हथेली पे। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों क्या होते हैं, अलग अलग जगह लगते हैं। देखो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको देता हूं और आप बताइए कि क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं। देखो एक्शन रिएक्शन का आपका कॉन्सेप्ट में एक बात ये भी है कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट नेचर ऑफ बोथ फोर्सेस शुड बी सेम। एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है, एक्शन और रिएक्शन के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो इक्वल होते हैं बट देयर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होता है, नेचर सेम होना चाहिए। एक्शन रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडी पर लगने चाहिए। तो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स हैं शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, पहली बात। दूसरी बात, एक्शन रिएक्शन जो पेयर है वो सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और फोर्सेज आपके पेयर में तो एग्जिस्ट करते ही हैं। आप सपोज करो कि इस तरीके का मैं आपको एक सिस्टम दे रहा हूँ, ये m मास है, mg नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट, और कैपिटल N हम सपोज कर लेते हैं कि रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है। तो क्या इज mg एंड नॉर्मल रिएक्शन n आर एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या ये एक्शन रिएक्शन जोड़े हैं, n और mg क्या एक्शन रिएक्शन जोड़े हैं, ये आपको बताना है। बहुत बच्चे कहते हैं हाँ, क्योंकि mg बराबर होता है n के और ये इसको बैलेंस कर लेता है, इसीलिए ये स्टैटिक पोजीशन में आपके रेस्ट में बॉडी पड़ी हुई है।